नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 रॉक्स एंड रॉक टाइप्स। तो इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है, रॉक्स के बारे में पढ़ना है और टाइप्स ऑफ रॉक्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए वैसे तो आपको पता ही होगा, रॉक का मतलब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, वही क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रॉक्स आर अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इन द लिथोस्फीयर। मतलब रॉक्स क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ओके, और ये कैसे फॉर्म होते हैं, बाय नेचुरल प्रोसेसेस इन द लिथोस्फीयर। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ना है। तो देखिए मेनली 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इग्नियस रॉक्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वोल्केनो है। अभी इसके अंदर से क्या बाहर आता है, जब ज्वालामुखी फूटती है तो उसके अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है, लावा के फॉर्म में। और जब ये यहाँ पर ना आकर के क्या होता है, कलेक्ट होता है, और उसके बाद जब वो धीरे धीरे करके ठंडा हो जाता है तो फिर वो ये जो यहाँ पे लावा सभी बाहर निकले हैं ना, ये क्या बन जाते हैं, रॉक्स बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, when the molten material known as magma within the crust and lava on the surface cools down, it solidifies giving rise to rocks. These are igneous rocks। मतलब क्या हुआ इसका कि जब मोल्टन मटेरियल, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ से क्या बाहर निकलता है, जब ज्वालामुखी फूटती है तो मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है, तो जब मैग्मा क्रस्ट के अंदर, मतलब देखिए जैसे ये मैग्मा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ये कभी कभी क्या होता है ना, क्रिप कर जाता है इधर उधर। तो यहाँ पे वही दिया है कि व्हेन द जो मैग्मा है वो क्या होता है, विद इन द क्रस्ट एंड लावा ऑन द सरफेस। मतलब मैग्मा क्रस्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर, और जो लावा है वो अर्थ के सरफेस पर क्या होते हैं, कूल्स डाउन, मतलब ठंडे होते हैं। इट सॉलिडिफाइज गिविंग राइज टू रॉक्स। मतलब क्या होते हैं, ठंडा होने के बाद वो क्या बन जाते हैं, रॉक्स बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके इग्नियस रॉक्स जो है वो फॉर्म होते हैं। अभी इग्नियस रॉक्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो रॉक्स है ये कैसे फॉर्म होते हैं, जो भी अर्थ के इंटीरियर पार्ट से जो भी मटेरियल बाहर आता है उससे ही तो इग्नियस रॉक्स फॉर्म होते हैं ना, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। और ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये क्या होते हैं, हैवी होते हैं, हार्ड होते हैं और होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब आप देखेंगे ना तो मोस्ट ऑफ ये कैसे सेम टाइप के ही मिलते हैं, मतलब देखने में एकदम सेम ही लगते हैं। उसके बाद डू नॉट गेट फॉसिल्स, मतलब ये जो रॉक्स होते हैं ना, इनमें आपको फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। अभी फॉसिल्स मतलब क्या होता है, जैसे जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो भी रॉक्स बन जाते हैं। कैसे, सेडिमेंट्री रॉक्स में हम पढ़ेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इस रॉक्स में फॉसिल्स नहीं पाए जाते, क्योंकि ये जो रॉक्स है ये कैसे फॉर्म होते हैं, धरती के अंदर से जो भी कुछ बाहर निकलता है उससे फॉर्म होते हैं ना, इसलिए इसमें जो फॉसिल्स है वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ड्यू टू कंटिन्यूअस वेरिएशंस इन द टेम्परेचर रॉक डेवलप क्रैक्स। मतलब क्या हुआ इसका कि टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से, टेम्परेचर क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक है, और टूट करके देखिए यहाँ पर ये जो रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है, वो क्या होते हैं, टूट करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स। मतलब सेडिमेंट्स मतलब क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उन्हें तो सेडिमेंट्स कहते हैं ना। तो ये जो सेडिमेंट्स है वो क्या होते हैं, सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड वाटर। मतलब ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके थ्रू, बाय विंड या फिर वाटर। क्योंकि देखिए बारिश होगी, जैसे यहाँ पे समझिए कि ये सेडिमेंट्स है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, अगर हवा चली या फिर बारिश आई तो जो लोअर एरियाज होंगे वहाँ पर ये जाकर के इकट्ठा होंगे, है ना। तो यहाँ पर वही दिया है कि सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड वाटर। अब क्या होता है, देखिए धीरे धीरे करके वो जाते जाएंगे, मतलब यहाँ से जो भी लोअर एरियाज होंगे वहाँ पर जाकर के एक लेयर बना, फिर उसके बाद दूसरा लेयर बनेगा, ऐसे करके ये जाते जाएंगे, तीसरा लेयर बनेगा। ठीक है,
तो अब कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द अपर लेयर एक्सर्ट हैवी प्रेशर ऑन द लोअर लेयर्स। मतलब जो अपर लेयर होता है वो क्या करता है, जो लोअर लेयर्स होते हैं ना उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, हैवी प्रेशर। तो इससे क्या होता है, दिस लीड्स टू कंपैक्शन ऑफ मटेरियल एंड डेवलपमेंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो ऐसे करके सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं। अब उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स आर जनरली ब्रिटल एंड लाइट वेट। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये कैसे होते हैं, जनरली ब्रिटल होते हैं और लाइट वेट होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला था कि इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फॉसिल्स हैं ना वो पाए जाते हैं। क्यों, देखिए मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। जैसे यहाँ पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये जो सेडिमेंट्स है वो जब लेयर बनाते जाते हैं तो हो सकता है कि बीच में कोई डेड प्लांट या फिर कोई एनिमल्स इसमें आ जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जब हैवी प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट होगा तो वो उसी में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और फिर क्या बन जाएंगे, रॉक्स बन जाएंगे, है ना। तो ये जो रॉक्स होते हैं इनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं और इनके कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, कोरल्स एक्सेट्रा आर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा और हमने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखिए यहाँ पर 3rd नंबर पे क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि व्हेन इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स गोज इनटू ग्रेट हीट एंड प्रेशर दे चेंज देयर फॉर्म इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। मतलब जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, गोज इनटू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जैसे यहाँ पर ये जो डायग्राम है ना आप इसमें देखिएगा, क्या होता है, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो लेयर बनते जाते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जैसे यहाँ पर ये क्या है, सेडिमेंट्स क्या बना रहे हैं, लेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट होता है और नीचे से हीट। ठीक है, तो जब ऊपर से प्रेशर आता है और नीचे से हीट जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैग्मा है। ठीक है, तो मैग्मा क्या होता है, गर्म होता है, उबलता हुआ है, तो नीचे से हीट और ऊपर से प्रेशर, इसकी वजह से क्या होता है, जो ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है ना ये क्या करते हैं, अपने फॉर्म को चेंज करके क्या बनाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने लेसन नंबर 7 कंप्लीट किया। आई होप कि आपको सारे जो रॉक्स और टाइप्स ऑफ रॉक्स जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।